आज हम देखेंगे नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन क्या होती है क्लाउड कंप्यूटिंग में। इन कंप्यूटिंग नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन और नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर नेटवर्क रिसोर्सेज एंड नेटवर्क फंक्शनलिटी इनटू सिंगल सॉफ्टवेयर बेस्ड एडमिनिस्ट्रेटेड एंटिटी या वर्चुअल नेटवर्क। कंप्यूटिंग की फील्ड में जो नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन है इसमें ये होता है कि जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के जो नेटवर्क रिसोर्सेज हैं उनको कंबाइनिंग करना है एक ही फंक्शनलिटी में, इसको नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम विंडो में, अगर हम विंडो के अंदर ही हम लिनक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल हम कोई भी अपना जो सॉफ्टवेयर है हम लिनक्स पे ऑपरेट करना सकते हैं या कोई भी हम अपना, तो हम उसके लिए वर्चुअल बॉक्स इस्तेमाल कर सकते हैं या VMware इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिनक्स पे उसकी एक्सेस के लिए हम एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट कर देते हैं, तो जिसमें हम अपना लिनक्स इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके अंदर ही हम कोई भी डेवलपमेंट प्रोसेस अपना कैरी कर सकते हैं। तो वो जो सारी तमाम राइट्स होंगी वो हमारा वर्चुअल बॉक्स या VMware का वो बॉक्स ही है, वो जो उस न्यू ऑपरेट सिस्टम जो हम विंडो के अंदर यूज़ कर रहे हैं उसको वो वही ऑपरेट करेगा। आगे चलते हैं और देखते हैं नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन इज अ कैटेगरी एज एक्सटर्नल वर्चुअलाइजेशन। वो कह रहे हैं कि नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन को काफ़ी हिस्सों में कैटेगराइज किया जाता है एज एक्सटर्नल वर्चुअलाइजेशन कंबाइनिंग मैनी नेटवर्क्स आर पार्ट ऑफ नेटवर्क इनटू वर्चुअल यूनिट और इंटरनल वर्चुअल प्रोवाइडिंग नेटवर्क लाइक फंक्शन टू सॉफ्टवेयर कंटेन्स ऑन सिंगल नेटवर्क सर्वर। इसमें ये बताया जा रहा है कि नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन को दो तरीकों में हम कर सकते हैं, एक्सटर्नल वर्चुअलाइजेशन और इंटरनल वर्चुअलाइजेशन। इंटरनल वर्चुअलाइजेशन जो अभी हमने डिस्कस किया इसे इंटरनल वर्चुअलाइजेशन कहते हैं, जिस तरह कि हम अपने छोटे सिस्टम में कोई और दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करके उसकी फंक्शनलिटी यूज़ कर सकते हैं किसी भी ऑपरेशन के लिए, कोई भी हम अगर प्रोसेसर में करना है। एक्सटर्नल वर्चुअलाइजेशन क्या है, इसमें क्या होता है कि डिफरेंट कंप्यूटर का एक नेटवर्क बना हुआ है, आपस में वो लिंक एक नेटवर्क के थ्रू से जैसे कि लैन के थ्रू कनेक्ट है। तो हमने अगर एक पीसी से किसी दूसरे पीसी पे अपना एक नेटवर्क क्रिएट करना है वर्चुअल नेटवर्क, तो उसके लिए भी काफ़ी सॉफ्टवेयर हैं। तो उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके हम उसको किसी और डिवाइस के अगर हम कोई चीज़ को असेस करें या उसके कोई मगर सॉफ्टवेयर या उसके रिसोर्सेज को हम यूज़ करना चाहते हैं, तो इसे इस वर्चुअल नेटवर्क को जो डिफरेंट डिवाइसेस के दरमियान एक ही लैन नेटवर्क के अंदर बने से हम एक्सटर्नल वर्चुअलाइजेशन कहते हैं। आगे हम देखेंगे यूज़ ऑफ नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। इसका जो मेजर यूज़ है हम वो डिस्कस करेंगे। इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जिस तरह के सॉफ्टवेयर ऑफिस में या कोई भी कंपनी में जो सॉफ्टवेयर बनते हैं उनकी जो जब टेस्टिंग का प्रोसेस होता है उसमें इसका काफ़ी यूज़ है। देखते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर यूज नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन टू टेस्ट सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं वो सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए, मगर जब कोई सॉफ्टवेयर जो उसका कोई कंपोनेंट बन जाता है तो उसको टेस्टिंग के लिए उसकी मतलब वो वर्किंग बिल्कुल ओके कर रहा है उसके लिए हम नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन यूज़ करते हैं। विच आर अंडर डेवलपमेंट इन अ सिमुलेशन ऑफ द नेटवर्क एनवायरनमेंट विच सॉफ्टवेयर इज इंटेंडेड टू ऑपरेट। तो वो उस एक वर्चुअल नेटवर्क को क्रिएट करके उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट को टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि जो उसके उन्होंने जिस तरह के वो एंड प्रोडक्ट डिज़ायरेबल प्रोडक्ट उन्होंने चाहिए, क्या वो कंपोनेंट या वो सॉफ्टवेयर इसी तरह से ऑपरेट कर रहा है। एज अ कंपोनेंट ऑफ एप्लीकेशन परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग, जैसा कि नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन एक कंपोनेंट है एप्लीकेशन परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग का। नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन एनेबल डेवलपर टू एमुलेट कनेक्शन बिटवीन एप्लीकेशन। इससे हम डिफरेंट एप्लीकेशन के दरमियान भी एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। सर्विसेज डिपेंडेंसी एंड एंड यूजर इन अ टेस्ट एनवायरनमेंट, और एक टेस्ट एनवायरनमेंट में एंड डिफरेंट एंड यूजर डिफरेंट डिवाइसेस जो एक ही नेटवर्क में उनको उनके दरमियान एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करके उसको सेस कर सकते हैं और अपना जो भी प्रोसेस है उसको ऑपरेट कर सकते हैं विदाउट हैविंग टू फिजिकल टेस्ट द ऑपरेट ऑन ऑल पॉसिबल हार्डवेयर सिस्टम। और कोई भी फिजिकल, अब मिसाल आपके पास डिवाइस कोई ऐसी डिवाइस नहीं है जिसको आप जिस पे आप ऑपरेट करना चाहते हैं, लेकिन वर्चुअल नेटवर्क के जरिए आप ऑपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि हम कोई भी एंड्रॉयड ऐप बना रहे हैं, जिस तरह के हम अगर iOS और या एंड्रॉयड ऐप बना रहे हैं तो रिएक्ट नेटिव प्लेटफॉर्म है जिससे हम ये दोनों की कोडिंग करके हमारे पीसी में कोई भी डेस्कटॉप में हम कर सकते हैं। लेकिन जो उसकी आउटपुट है उसके लिए हमें एक डिवाइस अवेलेबल है, एक iOS डिवाइस और एक एंड्रॉयड डिवाइस, जिससे हम उसकी आउटपुट यूज़ करेंगे। लेकिन जो एंड्रॉयड स्टूडियो है वो हमें एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करने का मौका देता है, जिसमें हम कोई भी वर्चुअल नेटवर्क डिवाइस अपने क्रिएट कर सकते हैं और हम अपना आउटपुट उसके ऊपर जनरेट कर सकते हैं और हम एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करते हैं। जिस तरह रिएक्ट नेटिव में एक्सपो भी है कि आप एक्सपो के ज़रिए अपने मोबाइल का जो फ्रंट एंड है वो किसी भी जो अपनी डेवलपमेंट ऐप का फ्रंट एंड है वो आप अपने पीसी में ही एक वर्चुअल डिवाइस, जिस तरह मिसाल एक मोबाइल का मॉडल है इन्फिनिक्स हॉट 8, उसकी कोई स्पेसिफिकेशन होगी, कोई LCD की कोई लैंड डिमेंशन, तो हम वो भी असेस कर सकते हैं हमारे वर्चुअल नेटवर्क के ज़रिए अपने अपने सॉफ्टवेयर में पीसी में। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं।
अब हम देखेंगे हमारे जो नेटवर्क जो वर्चुअलाइजेशन में जो कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं, जो मतलब डिवाइसेस हमें चाहिए जिसके ज़रिए हम अपने जो एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे नेटवर्क हार्डवेयर, सच एज जो हार्डवेयर यूज़ होती हैं, सच एज स्विचेस। जो स्विचेस होते हैं नेटवर्क अडेप्टर्स होते हैं, जिसके रूटर स्विचेस जिससे हम एक नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। आल्सो नोन एज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होते हैं जो हमारे जो डेस्कटॉप पीसीज हैं उनके अंदर, तो वो एक कार्ड होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। लेकिन हमारे जो लैपटॉप्स वगैरह हो गया, कोई डिजिटल पीसी कंप्यूटर हो गया, उसके अंदर वो छोटी चिप्स की फॉर्म में होता है। नेटवर्क एलिमेंट सच एज फायरवॉल एंड लोड बैलेंसर। फायरवॉल जो जैसे कि कोई विंडोज़ फायरवॉल हम यूज़ करते हैं, ऐसी फायरवॉल एंड लोड बैलेंसर के जो जिस तरह का लोड वगैरह है, जो स्पीड वगैरह उसको बैलेंस रखने के लिए। नेटवर्क सच है वर्चुअल लैन, जो अगर लैन में हो रहा है कंटेंट सच है वर्चुअल मशीन, और जो जैसे हम VMware या वर्चुअल बॉक्सेस ये सब चीज़ें हैं। नेटवर्क स्टोरेज डिवाइसेस, कोई स्टोरेज डिवाइसेस हो सकती हैं, हार्ड डिस्क होगी, जो USB फ्लैश, कोई भी जिसमें हम कोई डाटा स्टोर हो सकता है। नेटवर्क मशीन टू मशीन एलिमेंट सच है टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस, जिस तरह के कोई भी डिवाइसेस जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, टेलीकम्युनिकेशन एक रब्ता क्रिएट कर सकते हैं। नेटवर्क मोबाइल एलिमेंट सच है लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट कंप्यूटर, स्मार्टफोन। जैसे कि हम डेस्कटॉप कंप्यूटर हो सकता है, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स या आईपॉड या कोई भी हम जो कंप्यूटिंग डिवाइस है। नेटवर्क मीडिया से इथरनेट एंड फाइबर चैनल, और जो मीडिया यूज़ होता है इसमें इथरनेट जो वायर होती है जिससे हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं, या फाइबर, या इसमें वायरलेस भी आ सकता है। कैटेगराइजेशन और नेटवर्क विजुअलाइजेशन हम देखेंगे। अब कैटेगराइजेशन और नेटवर्क विजुअलाइजेशन कैटेगराइज एक्सटर्नल कंबाइनिंग मैनी नेटवर्क पार्ट ऑफ मैनी इनटू अ विचुअल इंटरनेट नेटवर्क, providing network like functionality to software containers on a single network server। मैंने पहले भी आपको पीछे एक्सटर्नल और इंटरनल का फ़र्क बताया, इसमें फिर से बता देते हैं। एक्सटर्नल नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन ऐसी वर्चुअलाइजेशन जिसमें आप एक काफ़ी डिवाइसेस को एक जो लैन नेटवर्क मौजूद है उसके अंदर उसके दरमियान किसी दो या डिफरेंट 3-4 डिवाइसेस को एक वर्चुअल नेटवर्क में क्रिएट कर सकते हैं, उनको आपस में मर्ज करके एक आप प्रोसेस उस पर कोई भी ऑपरेशन करना सकते हैं। इंटरनल वर्चुअलाइजेशन आप एक ही डिवाइस पर मौजूद है लेकिन आप उसके अंदर ही डिफरेंट मतलब डिवाइसेस क्रिएट करके एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करते हैं। जिस तरह हम रिएक्ट नेटिव ऐप का आगे डिस्कस किया, एंड्रॉइड स्टूडियो के जरिए उसका हम एक वर्चुअल डिवाइस इंस्टॉल कर लेते हैं जिसके ऊपर हम उसका ओवरव्यू ले सकते हैं। तो ये देखें एक्सटर्नल वर्चुअलाइजेशन और इंटरनल वर्चुअलाइजेशन। आगे हम डिस्कस करते हैं डिटेल में इनको। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सटर्नल वर्चुअलाइजेशन। एक्सटर्नल नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन कंबाइन और सब डिवाइड्स वन और मोर लोकल एरिया नेटवर्क इनटू वर्चुअल नेटवर्क टू इंप्रूव लार्ज नेटवर्क और डाटा सेंटर एफिशिएंसी। वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क एंड नेटवर्क व्हिच कंप्राइज द की कंपोनेंट। एक्सटर्नल वर्चुअलाइजेशन जैसे हमने पहले डिस्कस किया, लैन में मौजूद कोई भी अगर हम डिवाइसेस डिफरेंट डिवाइसेस हैं उनको दरमियान एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं और हम कोई भी ऑपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो इंडस्ट्रीज़ में ये होता है कि डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ होती हैं, हर डिपार्टमेंट पर अपने एक सेटअप होता है, अपने डिवाइसेस होती हैं। तो वहाँ पे एक IT सपोर्ट का एक डिपार्टमेंट होता है जो इस जो एक्सटर्नल वर्चुअलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो काफ़ी यूज़ करता है। उसमें वो इस तरह करते हैं कि कोई भी PC या कोई भी अगर कोई भी डिपार्टमेंट है, किसी भी फ़र्द को कोई भी एरर या कोई मसला आ रहा है तो वो इस तरह करते हैं कि वो अपने PC से IT रूम में ही वहीं पे स्टेबल रह के उसके PC को असेस करते हैं। ये एक एक्सटर्नल वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करते हैं और कोई भी जो उसको प्रॉब्लम आ रही होती है उसका ऑपरेट करते हैं, फंक्शन करते हैं। काफ़ी सॉफ्टवेयर VLAN इसमें काफ़ी VMware सॉफ्टवेयर भी यूज़ होते हैं इस प्रोसेस के लिए। यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन कैन कॉन्फ़िगर सिस्टम फिजिकली अटैच टू द सेम लोकल नेटवर्क इनटू सेपरेट वर्चुअल नेटवर्क। Conversely, an administration can combine system on separate local area network into a single VLAN spanning segment of a large network। ये वही जो मैंने आपको बताया कि एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कॉन्फ़िगर कर सकता है कोई भी डिवाइस उस लोकल एरिया नेटवर्क में अटैच, लेकिन इसकी कोई एक्सेस होता है, कोई की होती है जिसके ज़रिए वो उस PC को एक्सेस कर सकता है। अगर इंटरनल नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन कॉन्फ़िगर अ सिंगल सिस्टम विद सॉफ्टवेयर कंटेन सच एज ज़ैन हाइपरवाइजर कंट्रोल प्रोग्राम और प्रोसीड्यूर इंटरफेस सच एज VNIC to emulate a physical network with software. This can improve a single system efficiency by isolating application to separate container। इंटरनल वर्चुअलाइजेशन यही है कि हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर को यूज़ करके एक ही जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एक ही डिवाइस के अंदर डिफरेंट वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, जिसके ज़रिए हम अपना एंड डिवाइसेस को यूज़ ना करते हुए एक हम जो भी हमारा प्रोसेस है उसको ऑपरेट फंक्शन
मगर कोई भी हम प्रोसेस करना चाहते हैं, कोई भी फंक्शन करना ऑपरेट कर सकते हैं। इसकी इसकी एंड्रॉयड स्टूडियो की जो डिवाइसेज हैं, जो वर्चुअल डिवाइसेज हैं, या ब्लू स्टैक होगा, जिससे आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन को बिल्कुल अपने पीसी में यूज़ कर सकते हैं। कोई भी एंड्रॉयड ऐप्स हैं उसको ब्लू स्टैक के ज़रिए आप अपने डेस्कटॉप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें critics vendetta have built a virtual network protocol stack combining Veta routing, firewall and PPN function with critics Netscatter, load balancer, branch splitter with our network WAN or conventional secure circuit layer भी है। Open Solaris network virtualization provides so-called network in a box. Microsoft Virtual Server use virtual machine to make a network in a box for 86 systems. These containers can run different operating systems such as Microsoft Windows, Linux, either associated with or independent of a specific network interface. इसमें ये कह रहा है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्चुअल नेटवर्क सर्विसेज है, मशीन्स हैं, वो उनमें एक बॉक्स है 86 सिस्टम का एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट या विंडो में, इसमें कहना ये है जो 86 वर्जन है ना विंडोज़ का, उसमें एक ऐसा वो उसमें वो ऐसे उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए हुए, वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट ऑपरेशन के लिए। फॉर एग्जांपल हम विंडो में लाइनक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, विंडो में डिफरेंट एंड्रॉयड डिवाइसेस का एक्सेस कर सकते हैं, डिफरेंट डिवाइसेस का iOS में इस तरह हम विंडोज़ को iOS में हम विंडो को एक्सेस कर सकते हैं। और ये कुछ एग्जांपल थी जो मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस करी है। अगर मेजर जो यूज़ है दोबारा हम देखें कि इसका जो रियल लाइफ एग्जांपल में क्या यूज़ है, तो यूज़ इन टेस्टिंग, नेटवर्क विजुअलाइजेशन में भी यूज्ड इन एप्लीकेशन डेवलपमेंट, टेस्टिंग टू मिमिक रियल वर्ल्ड हार्डवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर। टेस्टिंग में इसका यूज़ इस्तेमाल होता है कि हम वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करके जो हमें अगर कोई डिवाइसेस चाहिए हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम वर्चुअल नेटवर्क को क्रिएट करके उस डिवाइस का एक वर्चुअल मशीन अपने सॉफ्टवेयर अपने वो ऑपरेटिंग सिस्टम में उसको क्रिएट कर सकते हैं, जिससे हमें वो डिवाइसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती और हमारा जो ऑपरेशन है वो ऑपरेट हो जाता है, हमारा जो प्रोसेस है वो कैरी ऑन रहता है। इन एप्लीकेशन परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग नेटवर्क एनेबल इमुलेशन और कनेक्शन बिटवीन एप्लीकेशन सर्विसेज डिपेंडेंस एंड यूजर फॉर टेस्टिंग। आगे देखते हैं वायरलेस नेटवर्क विजुअलाइजेशन। Wireless network virtualization can have a very broad scope ranging from spectrum sharing infrastructure virtualization to air interface virtualization। ये बता रहा है कि जो वायरलेस नेटवर्क विजुअलाइजेशन इसका जो ब्रॉड स्कोप है काफ़ी ज़्यादा है। इसमें हम स्पेक्ट्रम शेयरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विजुअलाइजेशन और एयर विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं। Similar to wired virtualization, which physical infrastructure owned by one or more provider can be shared among multiple service provider। और जहाँ जैसा कि हम वायर्ड नेटवर्क में ये हो सकता है कि जो डिवाइसेस लैन के साथ क्रिएट हम उनके साथ कोई भी वर्चुअल नेटवर्क किसी के साथ भी क्रिएट कर सकते हैं। बताइए कि आपके पास की होनी चाहिए, आप एक एडमिनिस्ट्रेटर, आपके पास रोल होना चाहिए कि आप एक्सेस कर सकते हैं। वायरलेस नेटवर्क विजुअलाइजेशन नीड टू फिजिकल वायरलेस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेडियो सोर्सेज टू बी रिस्ट्रिक्टेड एंड आइसोलेटेड टू अ नंबर ऑफ वर्चुअल रिसोर्सेज व्हिच कैन देन बी ऑफर्ड टू डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर। अब हम देखेंगे आगे वायरलेस नेटवर्क विजुअलाइजेशन। वायरलेस नेटवर्क विजुअलाइजेशन कैन हैव वेरी ब्रॉड स्कोप, इसका जो स्कोप काफ़ी ब्रॉड है, रेंजिंग फ्रॉम स्पेक्ट्रम शेयरिंग, यहाँ तक कि इसमें स्पेक्ट्रम शेयरिंग का प्रोसेस भी, इंफ्रास्ट्रक्चर विजुअलाइजेशन टू एयर इंटरफेस विजुअलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर विजुअलाइजेशन और इंटरफेस विजुअलाइजेशन का भी प्रोसेस हम नेटवर्क विजुअलाइजेशन में कर सकते हैं। सिमिलर टू वायर्ड नेटवर्क विजुअलाइजेशन, वायर्ड नेटवर्क विजुअलाइजेशन की तरह ही विच मैनी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ओन्ड बाय वन और मोर प्रोवाइडर्स कैन बी शेयर अमंग मल्टीपल सर्विस। इसमें भी वही प्रोसेस है कि जिस तरह हम वन और मोर प्रोवाइडर्स कैन बी शेयर अमंग मल्टीपल सर्विस, इस तरह इसमें वायरलेस में भी वही प्रोसेस है, डिफरेंट डिवाइसेस को हम आपस में वर्चुअल नेटवर्क में क्रिएट कर सकते हैं। इन अदर वर्ड, दूसरे लफ्ज़ों में विजुअलाइजेशन रिगार्डलेस ऑफ वायर्ड और वायरलेस कैन बी कंसीडर्ड एज अ प्रोसेस स्प्लिटिंग द एंटायर नेटवर्क सिस्टम। एंड दोनों में सेम ये है कि जो वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क विजुअलाइजेशन में उसमें जो प्रोसेसिंग जो स्प्लिटिंग है वो एंटायर सिस्टम की एक ही तरह होती है। ये जो इंटरफेस होता है ना, अगर हम दो डिवाइस को आपस में कनेक्ट करते हैं वायर्ड के ज़रिए तो वो भी एक ही इंटरफेस आएगा, और जैसे वायरलेस में करेंगे वो भी एक इंटरफेस होगा। लेकिन कुछ डिपेंडेंसीज हैं जो वायरलेस नेटवर्क विजुअलाइजेशन है, द डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ वायरलेस एनवायरनमेंट इन टर्म ऑफ वेरियस चैनल्स इंटरेक्शन मोबिलिटी ब्रॉडकास्ट मेक द प्रॉब्लम मोर कॉम्प्लिकेटेड। इसमें नेटवर्क स्पीड आ जाती है, मोबिलिटी आ जाती है, एटेन्यूएशन, वेरियस चैनल्स, पैकेट का डिस्टर्बेशन और उनकी टाइमिंग वगैरह में चेंजिंग की वजह से हम थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। फर्दर मोस्ट आगे बढ़ते हैं, वायरलेस नेटवर्क विजुअलाइजेशन डिपेंड अपॉन स्पेसिफिक एक्सेस टेक्नोलॉजीज एंड वायरलेस नेटवर्क कंटेन मच मोर एक्सेस टेक्नोलॉजीज कंपेयर टू वायर्ड नेटवर्क। इसमें ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ का बड़ा है वायर्ड के निस्बत। ईच एक्सेस टेक्नोलॉजी हैड्स ओन पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, और हर टेक्नोलॉजी की आगे इसकी
particular characteristics which can make convenience sharing and abstraction difficult to achieve. Therefore, it may be inaccurate to consider wireless network virtualization an upset of network virtualization. तो इसमें ये कह रहे हैं कि जो वायरलेस नेटवर्क विजुअलाइजेशन है एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म डिफरेंट एक हिसाब से प्रोसेस है जो वायर्ड नेटवर्क विजुअलाइजेशन से है। इसमें जो इसका तरीका है और हर चीज़ अलग है और हर कंपोनेंट के एक अलग इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इसको कभी भी हम ये नहीं कहेंगे जो वायरलेस नेटवर्क विजुअलाइजेशन है वो सबसेट है नेटवर्क विजुअलाइजेशन है, इसको एक अलग फील्ड कैटेगराइज कर दिया। तो ये था आज हमारा टॉपिक जिसका मैंने डिस्क्राइब किया है।